नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज जो जितने भी एग्जाम होने वाले लेटेस्ट एग्जाम के लिए जो मैंने आपके लिए नए तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, वो आपको कंटिन्यू सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे नीचे दिए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए, जो कि दोस्तों आरआरबी, आरपीएफ और सीएस और यूपीएस में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं वो देखिए, जिसमें लॉजिक आपको लगाया हुआ वो क्या है। जैसे 423 का संबंध 81 से है, तो 141 का संबंध क्या होगा। तो इसमें दोस्तों क्या है, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे जो आपको लगाया है। यानी अगर दोस्तों हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसमें क्या करेंगे, ऐसी श्रेणी को जैसे ज़्यादा का आपका कम का संबंध दर्शा रहा है, वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपस में सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 + 2 करेंगे, 4 + 2 और +3, तीनों को सभी को जोड़ेंगे दोस्तों 9। तो 9 और दोस्तों क्या करेंगे, इसमें 9 का करेंगे दोस्तों यहाँ पर वर्ग। तो 9 का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, 81 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे। यहाँ पे 143 में सभी को जोड़ेंगे, यानी 5 और 3 8, और 8 का करेंगे दोस्तों वर्ग। तो 8 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 64। तो 64 विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है। इसी तरह नेक्स्ट लेवल में, एडवांस लेवल पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी तैयार प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेगा। जैसे नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो श्रेणी का है, जिसमें देखें दोस्तों 289, 196, 256 और 169। तो अगला क्रम क्या होगा। तो जिसमें दोस्तों क्या करेंगे, ये आपको वर्ग और घन आपको याद होनी चाहिए, और जो आपके समय को बचाएगा। ये आपको किसका वर्ग दिख रहा है, 17 का वर्ग है, यानी 17 का वर्ग। और ये आपका कितना दोस्तों, 14 का वर्ग है, 196। और 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। और यहाँ पे 169 जो आपका 13 का वर्ग है। तो आपको जो यहाँ पे दोस्तों आपको जो इसमें एक सिस्टम दिख रहा होगा, यानी एक श्रेणी है, यानी 17, एक को छोड़कर यहाँ पे इसका देखा 16, तो एक को छोड़कर यानी कि क्या हुआ, एक माइनस हुआ है। तो यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक माइनस करेंगे तो 15। तो यानी कि इसमें जो आएगा 15 का वर्ग आएगा। तो 15 का वर्ग आपका होता है 225। 225 विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि D/H बराबर 32 है, तो K/DB बराबर क्या 22 लिखा जाता है, तो CT का मान बताइए। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अल्फ़ाबेट के स्थान मैंने आपको बताए थे किस प्रकार से याद करते हैं, वो पीछे के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया हुआ है, वो आपको ट्रिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो जो आपके समय को और भी बचाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका D आता है 4 स्थान पर, और H आता है आपका 8 स्थान पर। अगर दोनों आपस में गुणा करें तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 32। ये ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें, K आता है आपका 11 पर, और B आता है आपका 2 पर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। और जो ये हमको किसका निकालना है, C/T का निकालना है। तो C आपका आता है 3 पर, और T आता है आपका 20 पर। तो यानी 20 होता है आपका 60। तो 60 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, B ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पीछे के प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, जो अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सको। ठीक है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं और कन्फ्यूजन रहते हैं वो क्या करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या है, यानी संख्या क्या होगी। तो इसमें देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे हमको यहाँ इस वाला स्थान पूछा है, तो हम इस वाले स्थान को ही देखेंगे किस प्रकार से करें, या जोड़ें, आपस में जोड़ें इन्हें, या आपस में गुणा करें, या क्या करें। तो उस प्रकार से हमें यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो लॉजिक लगाएंगे डायरेक्ट ट्रिक की तरफ से चलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे देखें 36 का यहाँ पे करेंगे 2 गुना, तो आपका 36 का 2 गुना क्या होता है दोस्तों, 72 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे 63 का 2 गुना क्या है यहाँ पे 120। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका समझने का सिंपल जो फंडा होता है वो आपका बहुत ही ईजी होता है। आप अच्छे से एक सरल वे से देखिए तो आप अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए 42 का 2 गुना होता है आपका 84। तो यहाँ पे 24 का 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 48। 48 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, C ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका का उस पेन आरेख, क्या है दोस्तों, उस पेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अक्सर ये 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसमें आपको वेन आरेख बनाना होता है, उसमें आप किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षक, कवि और स्नातक इसमें क्या करें दोस्तों, हम पर किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता, तो सबसे पहले किसी भी एक शब्द का बनाएंगे। यानी कि हमने क्या किसका बनाया दोस्तों, शिक्षक का बनाया। तो यहाँ पे देखेंगे शिक्षक के बाद क्या है, कवि, और इसमें जो कवि का दोस्तों वेन आरेख बनाएंगे तो इसमें क्या है, और इसमें शिक्षक और कवि का कोई भी संबंध को देखेंगे कि कोई भी संबंध को आता है या नहीं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे शिक्षक और आपका कवि, जैसे आपका शिक्षक, हमने शिक्षक का बनाया, पहले सबसे पहले किसका बनाया, शिक्षक का बनाया। और जैसे यहाँ पे रेड से बनाएंगे शिक्षक का, और शिक्षक का बनाने के बाद क्या है दोस्तों, कवि। यहाँ पे हमने बनाया है कवि का, तो दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे शिक्षक का। हम तो किसी का भी वेन आरेख नहीं बनाना आता, तो सबसे बनाएंगे शिक्षक का, और शिक्षक और कवि में उसका संबंध को देखेंगे, कोई भी संबंध को आता है नहीं यानी। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि कुछ तो शिक्षक क्या होते हैं, कवि भी होते हैं, और आपका स्नातक, तो यहाँ पे कुछ शिक्षक होते हैं आपके, कवि होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है आपका स्नातक और कवि और आपका शिक्षक, इन तीनों में आपका रिलेशन को देखेंगे, कोई भी थोड़ा संबंध का आता है। यानी स्नातक कौन होते हैं, कवि भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं, यानी डिग्री सभी के पास होती है। उसी प्रकार से यानी कुछ में आपका इसका रिलेशन को दिखाएगा। तो यानी डी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, पर अच्छे से समझने के लिए वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को XHOIV लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। जिसमें देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मैंने आपको 2 ट्रिक मेथड बताया था। आप एक तो एक स्थान लिख से छोड़ के भी आप देख सकते हो, या तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार पर भी इसे देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे COSOCRE, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसने क्या लिखा है XHOIV। तो यहाँ पे जो आपका लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का है, यहाँ पे देखिए। जैसे अब यहाँ पे करेंगे दोस्तों, एस के बाद क्या आता है, एच आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे विपरीत आपका क्रॉस मल्टीप्लाई का यहाँ पे मेथड को यूज कर सकते हो। और सी का विपरीत क्या होता है, एच होता है, और ओ का यों का त्यों, और आर का क्या करें दोस्तों, आर के बाद आई, और ई के बाद जिसमें क्या है दोस्तों विपरीत। इसमें लगाया जाए जो लॉजिक लगाया हुआ विपरीत का लगाया हुआ है, तो विपरीत आपका इतना ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी जो बोर्ड है, बोर्ड का भी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे विपरीत लिखेंगे। तो विपरीत लिखने के बाद क्या करेंगे, जैसे क्या BOARD, ठीक है दोस्तों, BOARD। तो यहाँ पे आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई था, ये आपका यहाँ पे विपरीत था। तो यहाँ पे देखेंगे बी का विपरीत लगाएंगे। बी को क्या है दोस्तों, एक प्रेस करके वैस करके, तो बी का विपरीत होता है बाई हमने यहाँ पे लिखा, और ओ का विपरीत होता है एल होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे वही है, तो यहाँ से तो ठीक है। तो ए का क्या करेंगे, यो का तो ही लिखेंगे, ए को यो का तो ही लिखा हमने। आर का क्या विपरीत, आर का विपरीत है आपका आई ये, और डी का विपरीत है आपका डब्ल्यू। तो ये ऑप्शन में आपका कौन से है, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है जैसे जिसमें दिखाया गया है, नीचे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम और असंगत संख्या का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पहचानना बताया, तो किस प्रकार से पहचानते हैं यहाँ पे देखिए। अगर दोस्तों हम आपस में इनको सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। तो यहाँ पे अगर इनको जोड़ेंगे क्या करेंगे दोस्तों, 529,7 और आपका 16, तो ये भी आपका 16 है। तो यहाँ पे 289 इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना 19, तो यहाँ पे और इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 16 है। तो इसमें जो आपका भिन्न है असंगत है, आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इनको क्या करते दोस्तों, वर्ग निकालते, तो यहाँ भी वर्ग आपका 14 का वर्ग होता है, और 529 आपका 23 का वर्ग होता है। और उसी प्रकार से आपको वर्ग निकाल के भी आप निकाल सकते हो, जो आपका भिन्न हो जाता है। तो ये सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से ये आपका 16 इसका योग नहीं है। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, आपको वर्ग निकाल के भी और आपको इन्हें आपस में जोड़ के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नीचे दी गई श्रृंखला में श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों लुप्त अक्षर को ज्ञात करने मैंने आपको 2 मेथड बताए थे इसमें। तो आपका क्या है, अगर इनको छोटे छोटे भागों में तोड़ कर भी आप इन्हें जोड़ सकते हो और इन्हें क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे ए है, ट्रिपल ए, तो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे बी करें तो बी यानी कि ए और बी तीन, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों ए आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों बी और यहाँ पे हमने क्या करा बी किया। तो यानी इसका इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही आप अच्छे से कर सकते हो कम समय में। तो हमने जो फिल किया वो क्या किया बी ए बी यानी डी 4 ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे एनालॉजी का क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, जैसे मोती का हार से है तो फूल का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखें दोस्तों, इसमें कैसे पहचानते हैं, यानी अगर मोती का संबंध हार से है तो मोती का हार से संबंध यानी हार किसका बना होगा, मोती का बना होगा। जो फूल होते हैं वो फूल किस में जड़े हुए होते हैं, बाग में नहीं है, पौधा ये भी नहीं है, यानी गुलदस्ता में आपके फूल लगाए जाते हैं। ये ए ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट रक्त संबंधित क्वेश्चन से जो हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। यदि ए का ए बेटा है क्यू का, ठीक है दोस्तों, ए बेटा है क्यू का और क्यू और बाई क्या है दोस्तों, बहन है। बाई की माँ जेड है, पी का बेटा जेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर हम अपने ऊपर रेट करके क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे, जैसे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप क्रम से आप कर सकते हो। जिसमें बोला है ए बेटा है क्यू का, ठीक है दोस्तों, क्यू का बेटा, क्यू आपका ये हुआ, क्यू ये, और ए बेटा है क्यू का, ठीक है दोस्तों, ये आपका बेटा हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे बाई और क्यू बहन है, यानी कि इसकी ये आपकी ये बहन, दोनों बहनें हैं, तो बहन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और बाई की माँ जेड है, यानी बाई की कौन माँ है, जेड माँ है, ये भी हमने लिख लिया। पी बेटा है जेड का, यानी पी बेटा जेड का, तो बाई का क्या हुआ दोस्तों, बाई हुआ, ये भी हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो इसमें क्या निकालना है, ऑप्शंस के आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ए का चाचा पी है, ए का चाचा पी है, नहीं है, यानी इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी आपका ए की माँ ये है, माँ का भाई, और माँ का भाई आपका कौन लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे पी और बाई बहन है, पी और बाई बहन है, नहीं है, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए का मामा पी है, यानी ए का मामा पी है, ये आपको ऑप्शन आपका सही है, यानी ए सी ऑप्शन आपका जो आपको सत्य है, जो हमको क्या निकालना सत्य है। और इससे फोर्थ ऑप्शन को भी देखेंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहेगा। जो जैसे हमने आपको पीछे की प्रैक्टिस में आपका क्वेश्चन दिया था, जिसमें कुछ बच्चों ने आपका सही आंसर दिया था, कुछ ने गलत दिया था, तो इस प्रकार से नहीं करें, अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करें और अच्छे से समझें। ठीक है दोस्तों, और हमें कमेंट कीजिए किस प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन लेके आए, जो आपको एडवांस लेवल के लिए डेली के प्रैक्टिस सेट में लेके आते हैं, उसी प्रकार से लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों,